आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड के बारे में जो आपको साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका एक्सपोजर के साथ साथ यूएस में भी एक्सपोजर देता है। तो सबसे पहले हम टाटा का डिजिटल इंडिया फंड जो हमारे आईटी सेक्टर के जितने भी आईटी रिलेटेड स्टॉक है, ठीक है, उस पे काम करता है। तो बेसिकली हम ये सब आपको इन्फोसिस है, टाटा का है, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सब आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, ठीक है। इन सब में आपका पैसा निवेश है आईटी सेक्टरों में। तो आईटी इंडेक्स बेसिकली 10 का होल्डिंग रखता है, लेकिन 10 के ऊपर कभी जितना भी आईटी सेक्टर में आते हैं हर फंड अलग अलग अपने हिसाब से निवेश करते हैं। तो हम इसका अगर 1 साल का हमने चार्ट देखा जाए तो 1 साल में देखिए लगभग 6.5% के करीब का आपका गिरावट है। ठीक उसी प्रकार हाँ, एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 44 लगभग आपका अगर जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है तो ये साल का कितना कट जाता है। आपको मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर दूँ। आपका 1 लाख हो गया प्लस 0.44 मतलब इतना 440 रुपये आपका तो ऑटोमेटिक 1 साल का डिडक्ट हो जाता है। यानी 1 लाख में से आपका 440 इन्वेस्ट अमाउंट कट के ही पैसा इन्वेस्ट होता। इसका ये एक्सपेंस रेशियो। अब उसी तरह उसका सिमिलर फंड है आईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड है। इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 97 मतलब लमसम मान के चलिए 1000 में 900 कुछ रुपये ही आपका 1 लाख रुपये में कट के ही इन्वेस्ट होता। रिटर्न देखा जाए तो इसका रिटर्न कम गिरा, टाटा का ज़्यादा गिरा है, इसका कम गिरा है लगभग। तो इन दोनों में अगर अंतर सिनेरियो देखा जाए तो आपका लमसम 1 लाख का 5% का मतलब निगेटिव रिटर्न के देखा जाए तो 5000 उसमें तो जा रहा है, इसमें आपका 20 जा रहा है। तो अगर जो बेटर परफॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो आईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड बेटर परफॉर्म किया है। साथ में अगर जो यूएस का मार्केट अच्छा खासा रिटर्न देता है तो हम क्या करेंगे, जैसे यूएस के लिए हम क्या करेंगे, आईसीआई का नैस्डैक 100 है, अब ये फंड बंद है। अब अगर जो आपको यूएस में भी अपना एक्सपोजर देना है, इन सारी कंपनियों जो ब्रांड कंपनियाँ, ठीक है, इस पर अपना एक्सपोजर देना है तो आप क्या करेंगे, इसमें कैसे निवेश कर पाएंगे, क्या कोई तरीका है, कोई फंड है? कोई फंड नहीं है। नैस्डैक का अगर म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपको सारा म्यूचुअल फंड यहाँ पे बंद दिखाई दे रहा होगा। उसी का नबी का देख लीजिए, नबी का जो यूएस नैस्डैक है देखिए इसका भी बंद है, आप इसमें भी निवेश पैसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, तो हम ऐसी सिचुएशन में या तो ईटीएफ लेंगे। अब ईटीएफ में क्या दिक्कत होती है, ईटीएफ में दिक्कत ये होती है कैलकुलेटर में मिल जाते हैं। मान लीजिए किसी ईटीएफ का प्राइस 100 रुपये है, अब मिनिमम एसआईपी 100 रुपये से स्टार्ट करती है। आप इसको बाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको बाई करने के लिए हम 100 रुपये ऐड करेंगे, ईटीएफ मेरा बाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ चार्ज भी देने पड़ते हैं ईटीएफ को, हो सकता है 1 रुपये का लमसम हो तो 101 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। ठीक ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो इसमें भी जो एक्सपेंस रेशियो है 100 रुपये में से डिडक्ट होकर आ जाएगा। बात तो सही है, लेकिन आपको हर महीने या हर पर डे का अगर जो आपको खरीदना है 100 रुपये की वैल्यू के हिसाब से, तो आप ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर पाएंगे। हो सकता है महीने का कुछ लोग ऐसे हो कि महीने का 100 रुपये ही डाल पाए, क्योंकि मान लीजिए महीने का 1000 उनका बच रहा है तो 10 फंड में डालेंगे, 100 रुपये डालेंगे। चलिए समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है 1 महीने के बाद इस ईटीएफ की वैल्यू बढ़ के 5% बढ़ जाए। ठीक, तो 105 रुपये होगा। अब उनका जो 1000 रुपये, जो उनका 1000 रुपये प्रति महीना का के हिसाब से वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, उसमें से ऑलरेडी 105 रुपये उनको माइनस करना पड़ेगा। तो जब 105 रुपये निकल जाएगा तो किसी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास 95 रुपये रह जाएंगे। 900 तो निकाल लेंगे, 5 रुपये इस तरह नहीं लगा पाएंगे, तो ऑटोमेटिक उनका 895 रुपये के आसपास की इसकी वैल्यू आ रही है। अब वैल्यू की मैं कैलकुलेशन मान लीजिए 1000 हुआ, 105 निवेश कर देंगे तो 895 रुपये हो गए। अब मेरे को आप एक बात बताइए, सोचने वाली बात है, 895 रुपये में मिनिमम एसआईपी आप पहले 100 रुपये से स्टार्ट है, तो ये जो 95 रुपये बच रहा है वो तो आपका बेकार हो गया, क्योंकि आपको उसमें 5 रुपये ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास कुछ चीज़ें हैं नहीं, तो सबसे आसान तरीका क्या होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको जो है यूएस का भी स्टॉक मिल जाए और प्लस आईटी का भी स्टॉक मिल जाए। हमको इन दोनों का मुझे एक फंड में ऐसा होल्डिंग मिल जाए और रिटर्न अच्छा खासा मिल जाए। अगर जो किसी सिचुएशन वश यूएस का मार्केट गिरा तो ओवरऑल पोर्टफोलियो से मेरा आईटी पर प्रॉफिट बन जाए। इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा, आईटी गिरा, तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट आ जाए, क्योंकि मैं अगर जो अलग अलग यहाँ निवेश करता अलग अलग पैसा, तो मेरा यहाँ से लॉस होता, या तो मेरा यहाँ पे लॉस होता, यूएस में लॉस होता, या तो इंडियन आईटी में लास्ट होता। तो इनका मैंने एक बास्केट बनाया, ठीक है, बास्केट म्यूचुअल फंड है। मैं ईडलवाइज का टेक्नोलॉजी करके एक फंड है, मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ईडलवाइज टेक्नोलॉजी फंड। अब ये बेसिकली फंड क्या किया है, अब इसका एक रिटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक मैंने दिखाया कि हमारा जो आईटी का म्यूचुअल फंड है ना, वो आईटी का म्यूचुअल फंड में लगभग किसी फंड में 5% का लॉस है, तो किसी में आईसीआई का मान लीजिए लॉस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लगभग 7.73 का रिटर्न दिख रहा है आपको, लगभग 7.5% के ऊपर का रिटर्न दिख रहा है। अब ऐसा सिचुएशन क्यों आया? ऐसा सिचुएशन इसलिए आया क्योंकि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट था, आईटी का जो था, वो परफॉर्म नहीं किया तो मार्केट गिरा। लेकिन उस समय यूएस का जो मार्केट था वो बढ़ा।
ठीक। यूएस का मार्केट बढ़ा यहाँ पे, ठीक। तो यूएस का मार्केट बढ़ा, IT इंडियन का गिरा। यहाँ पे ओवरऑल मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं, तो लगभग अभी मैंने टाटा में दिखाया, टाटा में कितना लॉस था, लगभग टाटा में 5.83 था, लगभग आपका 5-5.5 हज़ार के एवं आपका लॉस होता। लेकिन यहाँ पे 1 लाख का वैल्यू आपका 7,073 के आसपास होता है, मतलब 700 इतना प्रॉफिट होता है, मतलब एक ईयर का, मतलब 7 इसका प्रॉफिट आपको अगर देखा होगा तो 7,000। मैं एक कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, ये 1 लाख रुपये हो गए आपका, प्लस 7.73, मतलब 7.73 का परसेंटेज निकालेंगे, लगभग 7,730 रुपये आप एक साल में प्रॉफिट में इस फंड में बैठे हो। अब ये साइकोलॉजी कैसे निकली, अब इसका निवेश देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये फंड देखिए, इसका निवेश क्या है, हमारे IT में है और यूएस के मार्केट में है। हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, एयरटेल में है, इन्फोसिस, ये IT सेक्टर में है। यहाँ पे देखिए आपका यूएस में चला गया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल कंपनी। फिर यहाँ कुछ जो है आपका इक्विटी मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में है, ठीक। अब ओवरऑल हम इसका होल्डिंग चेक करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या जनरेट दिख रहा, यहाँ से देखिए आपका टोटल आपका यूएस में जा रहा पैसा। तो मैंने इसका एक कैलकुलेशन किया है, इसका होल्डिंग केवल 79 है होल्डिंग, ठीक है। तो इसका जो होल्डिंग है लगभग 49 स्टॉक जो है आपका यूएस मार्केट से आते हैं, मतलब इसका जो होल्डिंग है यूएस मार्केट में 49 है। बाकी जो जितने भी बच रहा है 79 मतलब 80 यानी 30 इसमें घटा, यानी आपका 28 आपका एक IT का है। अब हम इन दोनों में अगर कंपेयर करें, तो अगर जो किसी कारणवश हमारा IT सेक्टर नहीं चला, तो जो मेरा पैसा रहेगा इसमें लॉस रहेगा, और उसी समय उसी सिचुएशन में यूएस का चला तो मेरा पैसा यहाँ से ग्रो कर देगा। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में मेरा एक साल का 5%, 7%, 8% जैसा ग्रो करेगा, उस हिसाब से मुझे रिटर्न मिल जाएंगे। साथ में मुझे 2 बेनिफिट मिला। पहला बेनिफिट मिला, मैं IT सेक्टर के साथ साथ यूएस के IT में भी निवेश कर रहा हूँ, और एक्सपेंस रेशियो के नाम पे मुझे कितना चार्ज लिया जा रहा है, एक्सपेंस रेशियो के नाम पे मेरे से चार्ज कितना 59। अभी 59 का मतलब क्या है, 59 का मतलब हो गया 0.59 का परसेंट निकालेंगे 590 रुपये, मतलब एक साल का ये 590 रुपये ऑलरेडी कट के ही आपका निवेश हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर 7700 कुछ 30 माइनस 590, अभी भी आप एक साल में प्रॉफिट में बैठे हो, जहाँ पे टाटा का म्यूचुअल फंड या IT का फिर और जो म्यूचुअल फंड है उसमें आपने लॉस करके बैठो, कम से कम 5% या 6,000 रुपये आपने लॉस करके बैठो, प्लस 6,000 में आपका एक्सपेंस रेशियो भी कटेगा, तो लमसम आपका 7-8 हज़ार तक का लॉस में बैठो एक साल में। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ट्रैक करेंगे, मेहनत करेंगे साइकोलॉजिकली, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और इसमें क्या है, एग्जिट लोड पे 90 यानी 3 महीने के बाद कभी भी आप बेच सकते हैं, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये सब 4 चीज़ों का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको अच्छी तरह की समझ में आया होगा। तो वीडियो और लाइक शेयर चैनल के साथ बने रहेंगे, तो मैं आने वाले समय में जो भी वीडियो का अपडेशन होगा आप तक पहुँच जाएगा।